ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक और दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर नहायत तस्को एहतशाम और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनाकिद किए गए। उम्मत मुसलमा और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। अरब ममालिक के साथ साथ जम्मू और कश्मीर, केरला और तमिलनाडु में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। श्रीनगर की ईदगाह समेत कई मकामात पर ईद उल फितर के रूह परवर मनाजिर देखे गए। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़राए आला ने ईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, सबको ईद मुबारक। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद और अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ़ बुखारी ने भी ईद उल फितर के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। गज़ा के मज़लूम और बेघर फ़िलिस्तीनी भी आज खेमों में ईद मना रहे हैं। जनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा में इजरायली बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की गई, जिसमें फ़िलिस्तीनियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गज़ा के मामले में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। जो बाइडन का कहना है कि गज़ा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला इश्तियाल अंगेज़ी है। गज़ा में नुसरत पनाहगुज़ीन कैंप में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए इजरायली फ़ज़ाई हमले में कम से कम 14 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली जंगी तैयारों ने कैंप में अबू यूसुफ ख़ानदान के एक घर को निशाना बनाया। हमले में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बीजेपी ने लोकसभा के 9 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। यूपी की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से करण खेर का टिकट मनसूख कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुमराहकुन इश्तिहार के मामले में बाबा रामदेव की दूसरी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने कहा कि मामले पर अदालती हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई है। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉगिन करें।